है। क्या महंगा क्या सस्ता हो रहा है, क्या ये आपको याद रखने की इस वित्तीय वर्ष जरूरत है, ये हम आपको बहुत ही आसान भाषा में जल्दी से बता देते हैं। याद रखिए, इस साल टैक्स समय पर भरना बहुत जरूरी होगा। फास्टैग का जो एनुअल पास होता है वो भी प्रिया महंगा कर दिया गया है, यानी कि अब सड़क पर सफर करने वालों के लिए ये खबर थोड़ी सी दुखदाई जरूर हो सकती है। NHAI ने फास्टैग के जो वार्षिक पास होते हैं उसकी कीमत बढ़ा दी है। पहले ये कीमत 3,000 रुपए होती थी और अब इसको बढ़ाकर 3,075 रुपए कर दिया है, यानी कि अब आपको साल भर में 75 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बिल्कुल, और ये पास सिर्फ गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है और लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर इस्तेमाल होगा। रेल यात्रा करने वालों के लिए भी नए नियम हो गए हैं। 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं। 8 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर 50% रिफंड मिलेगा आपको। जी हाँ, 24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर 75% रिफंड आपको मिलेगा और 72 घंटे से पहले रद्द करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा। और हाँ, अब आप अपने बोर्डिंग पॉइंट को यात्रा के 30 मिनट पहले तक आप बदल सकते हैं और पैन कार्ड नियम भी बदलेंगी। पैन कार्ड बदलवाने वाले ध्यान रख लीजिए, अब सिर्फ आधार कार्ड अनिवार्य जो है वह नहीं होगा। आधार कार्ड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ पैन कार्ड होना भी बेहद जरूरी हो जाएगा। तो देखिए, ये बड़े बदलाव हुए हैं और इन बड़े बदलावों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष अगर हम बात करते हैं तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, कोई भी सफर करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। बैंक लेन देन की अगर हम बात करें, वाहन खरीद की बात करें, महंगे होटल बुकिंग की बात करें या फिर संपत्ति लेन देन पर पेन देना जरूरी होगा। पेन आवेदन फॉर्म के लिए भी जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किए गए हैं, फॉर्म भी नए होंगे। बैंक हर हफ्ते लोन से जुड़ी हुई अपडेट करेंगे साप्ताहिक आधार पर और हर महीने तारीख पर डेटा जमा करना होगा। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी सही रहेगा। इसके अलावा अगर आप सोने में निवेश करने वाले हैं तो जरा इस खबर को सुन लीजिए, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 12.5% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखा जाता है तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। इसी के अलावा अब अगर ATM से आप ट्रांजैक्शन करते हैं और ATM से सीमित ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, लेकिन उसके बाद अब आपको चार्ज भरना पड़ेगा। कई बैंकों से कैश निकालने और ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया गया है। डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाई गई है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब जरूरी होगा। OTP पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, कुछ और बदलाव भी प्रिय किए गए हैं, जैसे कि PPF के बारे में अगर हम बात कर लें, NPS के बारे में बात कर लें, सुकन्या जैसी योजनाओं की बात कर लें, जहां पर अब आपको मिनिमम बैलेंस जरूरी है रखना। साल भर में आपको 250 से लेकर 500 रुपए तक जमा करना होगा। बंद खाता चालू कराने पर पेनाल्टी और बैंक के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से काफी सारे बदलाव हुए हैं और ये 1 अप्रैल से बड़े बदलाव जो लागू होने वाले हैं वो हमने आपको बताए हैं। अपनी वित्तीय योजना और यात्रा की तैयारी अब समय से करें, वरना हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना भी करना पड़े। बिल्कुल, अब देखा जाए दीपिका तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली NCR में महंगाई का असर एक बार फिर से साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर की भी बात कर लेते हैं तो इनकी कीमतों में भी उछाल हुआ है। करीब 195 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। और जिनसे हम होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, कैटरिंग की बात करें तो इस इंडस्ट्री पे जो है चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे होने से सीधे तौर पर खाने पीने के कारोबार की लागत भी बढ़ जाएगी। हालांकि जिस तरीके से अभी सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिल रही है, लागत बढ़ रही है और अब आम जनता की जेब पर इसका असर तो पड़ ही रहा है। अब एक बार फिर से 1 अप्रैल से अब दाम बढ़ाए गए हैं। अब कहीं ना कहीं असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, विशेषज्ञों का क्या मानना है इस पूरे मामले पे आपको ये भी बता देते हैं कि ये बढ़ोतरी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ईंधन संकट और पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त तनाव की स्थिति है, इसके चलते सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, जिससे अन्य जरूरी सामान की कीमतों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए, दिल्ली से सटे हुए इलाकों में ईंधन की स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसका असर ट्रांसपोर्ट और खान पान पर पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर, यानी कि जो हम घर में रोजाना सिलेंडर यूज करते हैं,
उसकी कीमतों में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में ज़रूर बदलाव हुआ है। तो देखिए, ये तो बात हुई कि 1 अप्रैल से आपको क्या बदलाव हुआ मिलेगा, क्या महंगा क्या सस्ता होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं गर्मियों में, क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा प्रिय ज़रूरत होती है। तो ऐसे में पानी से जुड़ी हुई क्या खबर है दिल्ली वालों के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार गर्मियों से पहले पानी की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए हरियाणा से 151 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग कर रही है, और इसके बदले दिल्ली जल बोर्ड भुगतान करने के लिए और ट्रीटेड पानी देने के लिए तैयार है। मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब चलिए विस्तार से पूरा मामला आपको समझाते हैं, और ये भी आपको बताते हैं कि गर्मी पूरी तरह से आने से पहले ही इस पर इतना एक्शन प्लान क्यों लिया जा रहा है, और ये आपकी समस्या का समाधान कैसे करेगा। बिल्कुल, अब जान लीजिए आखिर ये खबर है क्या। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोगों की पानी की मांग बढ़ रही है। नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे द्वारका और साथ ही चंद्रवल तैयार हैं, और लेकिन पानी न होने से चालू नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली ने हरियाणा से 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी और 51 क्यूसेक सिंचाई कोटे का पानी मांगा है। कुल 151 क्यूसेक पानी चाहिए। मार्च के पहले हफ्ते में चंडीगढ़ में दिल्ली जल बोर्ड और हरियाणा सिंचाई विभाग की बैठक भी देखने को मिली थी। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। दिल्ली ने कहा कि अतिरिक्त पानी के लिए 71 रुपए प्रति क्यूसेक फिट के हिसाब से पैसे दे जाएंगे, और सिंचाई वाले 51 क्यूसेक के बदले 102 क्यूसेक ट्रीटेड पानी हरियाणा को दिया जाएगा, जो खेती में इस्तेमाल हो सकता है। आम लोगों पर अब क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अगर हरियाणा पानी दे देता है तो दिल्ली में गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। नए प्लांट शुरू होने से ज्यादा घरों में अच्छा पानी पहुंचेगा। रोजाना पानी की समस्या से राहत मिलेगी। लोग टैंकरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर पानी नहीं मिला तब क्या होगा, अब ये समझ लीजिए। गर्मियों में दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार पानी की लीकेज पर भी काम कर रही है। इससे लंबे समय से हर घर को नल से पानी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी को सस्ता और साफ पानी मिले, यही मूलभूत अधिकार होता है, और इससे लोगों को फायदा भी होगा। अब आपको अन्य महत्वपूर्ण बातें भी बता देते हैं इसी खबर से जुड़ी हुई, जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो मांग है ये 1994 के पानी बंटवारे के समझौते से अलग है। हरियाणा पहले ही कह चुका है कि दिल्ली में खेती नहीं होती है, इसलिए सिंचाई कोटे का पानी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब बातचीत चल रही है और दिल्ली सरकार उम्मीद कर रही है कि दोनों तरफ से फायदा होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दो राज्यों की टसल में कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली वालों को इस बार गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़े। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया जा रहा है, ताकि अप्रैल की जो शुरुआत हुई है ये खत्म होते होते, क्योंकि मई में हम देखते हैं कि प्रिया पानी की खपत ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में दिल्ली के कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर पानी की कमी हमें देखने को मिलती है, और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से खबर सामने आई है, अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयारी में है, क्योंकि दीपिका देखा जाता है गर्मी आती है तो कहीं ना कहीं बिजली पानी पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। अभी फिलहाल पूरी तैयारी है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभी बात तो हमने पानी को लेकर कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। देश में जनगणना 2027 की पहली डिजिटल प्रक्रिया आज 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है। ये भारत की 16वीं जनगणना है, जिसमें पहली बार लोग घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से जानकारी भर सकेंगे। और घर सूचीकरण और आवास जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण की बात की जाए तो फरवरी 2027 में होगा। इसमें जनसंख्या गणना और जाति गणना भी शामिल होगा। अब खबर क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, सरकार ने जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला लिया है, जो कि बिल्कुल पारदर्शी होगा, और कहीं ना कहीं प्रिया देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत सहूलियत भरा रह सकता है। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब जनगणना हुई थी उस वक्त लोग घरों में एक बहुत बड़ी शीट लेकर आ रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है। उस समय मैं भी बहुत छोटी थी जब जनगणना हो रही थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अब बदलाव हुआ है, और अब मुझे लगता है कि वो पेपर की जगह हम डिजिटल कुछ देखेंगे कि हो सकता है टैबलेट का इस्तेमाल किया जाए, या फिर आप जो अपनी जनगणना की जो डिटेल्स हैं उसे डिजिटली आप अपने घर से भी भर सकते हैं। कैसे, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। पहले चरण में घरों की स्थिति, सुविधाएं, संपत्ति की जानकारी ली जाएगी। लोग सेल्फ एम्यूनेशन के जरिए खुद अपनी डिटेल भर सकेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा। वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं https.census.gov.in। ये
ये पोर्टल बनाया गया है, या फिर आप जा सकते हैं www.census.gov.in पोर्टल पर। इसे आप मोबाइल अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल देखिए, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, आपको सिर्फ अपना आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा। मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना है। इस पर आपको आपके घर का नक्शा मार्क करना है, लोकेशन। इसके अलावा परिवार की जानकारी आपको भरनी है और सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपको SC ID मिलेगी। ये ID बाद में आने वाली जो गणना होनी है और जो व्यक्ति इसकी इवैल्यूएशन करने के लिए आएगा उसको आपको दिखानी होगी। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि सेल्फ एन्यूमरेशन की अवधि हर राज्य में अलग अलग 15 दिनों की है। दिल्ली NCR की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में 1 से 15 अप्रैल तक है, और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। आम लोगों को अब घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल पर आसानी से जानकारी भर सकेंगे, और इससे समय भी बचेगा आपका, गलतियां भी कम होगी और डाटा सुरक्षित भी रहेगा। सही आंकड़ों से सरकार स्कूल, अस्पताल, सड़क और योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकेंगी। तो ये बात तो हमने जनगणना को लेकर कर ली है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। बिल्कुल प्रिया, तो देखिए अब आगे की जानकारी जो हम आपको बताने वाले हैं उससे हो सकता है थोड़ा सा झटका आपको और महंगाई का डोज जरूर मिले, क्योंकि देखिए दिल्ली में 1 अप्रैल यानी कि आज से 3 बड़े टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही साथ NHAI ने निजी वाहनों पर 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसका असर किन किन टोल प्लाजा पे पड़ने वाला है, और अगर इन टोल प्लाजा से होकर आप गुजरते हैं तो अब आपको आपकी जेब से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये दिल्ली से अगर आप फरीदाबाद जाते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे या मुंडका जाने वाले लोगों के लिए रोजाना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इस रूट में, क्योंकि बढ़ोतरी की गई है। अब खबर क्या है ये भी आपको पूरा विस्तार से बता देते हैं। NHAI की वार्षिक प्रक्रिया के तहत टोल दरों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है जान लीजिए। आपको बता दें कि प्रभावित टोल प्लाजा की हम बात करेंगे, कौन कौन से टोल प्लाजा रहने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की जाए, और बिजवासन टोल की बात की जाए, मुंडका की बात की जाए, या फिर जो ये टोल प्लाजा रहने वाले हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अब रेट बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हम टोल प्लाजा को लेकर तो बात कर रहे हैं, कार, जीप और वैन जैसी निजी गाड़ियों पर भी एक तरफ यात्रा में ज्यादातर जगह 5 रुपए तक बढ़ गए हैं, और साथ ही बिजवासन पर एक तरफ टोल अब 225 रुपए, पहले कितना था 220 था। मुंडका की बात की जाए तो यहाँ पर 230 रुपए, पहले कितना था 225। बात बदरपुर की जाए तो 35 रुपए, पहले था 34 रुपए, 1 रुपए का हेरफेर देखने को मिला है। और रिटर्न में भी 5 रुपए का इजाफा हुआ है, और मासिक पास की कीमत भी अब बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बिजवासन पर मासिक पास अब 7,550 रुपए, 190 रुपए महंगा हो गया है। मुंडका पर 7,730 रुपए, और बदरपुर की बात की जाए यहाँ पर 1,110 रुपए हो गया है, और हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए ये नई दरें आज 1 अप्रैल से लागू होंगी। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। दिल्ली से रोजाना फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे जाने वाले लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कार वाले परिवारों को हर महीने 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दैनिक पेंडुलम यात्री यानी कि रोजाना ट्रैवल करने वाले और ऑफिस जाने वाले लोगों की यात्रा महंगी हो सकती है, क्योंकि प्रिया लाजमी है कि अगर टोल बढ़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल करते हैं तो उसका असर सीधा सीधा आप पर भी पहुंचेगा। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी किराए में इजाफा किया जा सकता है। ट्रक और बस की भी बात कर लेते हैं, चलाने वाले जो व्यापारी हैं उन पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन लंबे समय में ये खर्च बढ़ सकता है। लोग अब फास्टैग बैलेंस ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे, यानी कुल मिलाकर दिल्ली NCR में अब आवागमन थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इससे जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये बढ़ोतरी हर साल की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इजाफा जरूर किया जाता है, और इसी को लेकर देखिए NHAI की ओर से ये भी कहा गया है कि निजी वाहनों को बहुत प्रभाव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लोग नई दरें NHAI ऐप या फिर वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। अगर आप मंथली पास यूज़ करते हैं तो तुरंत उसे अपडेट करवा लें। तो देखिए ये बात है कि अगर आप इस रूट से होकर गुजरते हैं तो अब आपको महीने में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ज़रूर देना पड़ सकता है। और अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और प्रिया दिल्ली के मौसम का मिजाज भी बता दीजिए कि आगे क्या कुछ दिल्ली का मौसम का मिजाज रहने वाला है।
बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। मौसम ने एक बार फिर से यूटर्न ले लिया है। राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आज सुबह से ही बादलों का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही हैं। सोमवार शाम हुई बारिश के बाद से ही तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बारिश का अलर्ट जारी किया था। बात हम मौसम को लेकर कर रहे हैं। आज भी सुबह से ही दीपिका देखा जा रहा है झमाझम बारिश अब देखने को मिल रही है। मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया है। बारिश से न सिर्फ लोगों को चिलमिलाती गर्मी से राहत मिली है, बल्कि प्रदूषण से भी कहीं न कहीं राहत मिली है। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत है अभी, और राहत बरकरार है। जिस तरह से मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से हमने देखा कि मौसम ने करवट ली, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रिय एहसास नहीं हुआ है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हमें फील हो रही है। और ये देखिए, ये गुड न्यूज़ ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि गर्मी इतनी जल्दी दस्तक दे। मौसम विभाग की ओर से भी देखिए येलो अलर्ट जो जारी किया गया है, इसके मुताबिक भी अभी आने वाले समय में भी, आने वाले हफ्ते में भी मौसम ऐसे ही रहने वाला है। 1 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली एनसीआर समेत चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत भारत के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को ही शाम को तेज बारिश, और कल की बारिश तो वाकई प्रिया कितनी जोरदार थी। कई जगह बिजली भी काफ़ी तेज़ी से कड़की है, और बहुत जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर ओले भी गिरे हैं। तो देखिए, तेज़ बारिश के बाद से आज सुबह का जो मौसम है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसे येलो से और ऑरेंज अलर्ट में अपग्रेड कर दिया है। तो देखिए, ये तो बात हुई मौसम की, लेकिन अब ट्रैफिक का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि लाजमी है कि अगर बारिश होती है तो ट्रैफिक तो ज़रूर लगता ही है। तो प्रिया, ट्रैफिक का भी बता दीजिए, क्या मिजाज रहेगा आज? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में बदलते मौसम का असर अब ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिससे यातायात भी धीमा पड़ गया है। आईटीओ की बात की जाए, धौला कुआं की बात की जाए, आश्रम मार्ग की बात की जाए, रिंग रोड की बात की जाए, ऐसे कुछ प्रमुख मार्ग हैं जहां पर अब यातायात धीमा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है, जिससे जाम की स्थिति भी बनी हुई है। इधर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ वाहन चालकों से सावधानी से ड्राइव करने की भी सलाह दी गई है। ज़रूरी बात भी आपको बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बारिश होती है तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। तो जब बारिश होती है तो कई जगह पर वाटर लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आमतौर पर ट्रैफिक लगना और ट्रैफिक स्लो होना बहुत लाजमी होता है। और पीक आवर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो कई घंटों तक लोग जाम में प्रिया फंसे रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप ट्रैफिक को देखते हुए, मैं तो यही कहती हूँ कि आप मैप देखें और मैप देखने के बाद ही आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकलें, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। और दिल्ली के कई इलाकों में तो हम देखते हैं कि किस तरह की लंबे जाम की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि दिल्ली में तो फिर भी प्रिया स्थिति ठीक रहती है। अगर हम बारिश के समय में गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ तो देखिए लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं वहाँ से इस तरह के जाम से निकल पाने में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ज़रूरी काम के लिए जाना चाह रही हो और बहुत लंबे जाम में फंसी हो? कहते हैं ना दीपिका, राजधानी दिल्ली में तो ये आम बात है। और दिल्ली से सटे हुए एनसीआर, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, गुरुग्राम का जिक्र किया, गुरुग्राम में तो मुझे लगता है बिना बारिश के भी जाम में रहना बिल्कुल आम है। जो दिल्ली से हम गुरुग्राम एंटर करते हैं उस रोड पर जाम देखने को ही मिलता है। अब जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है, राजधानी दिल्ली में बारिश देखने को मिल रही है। आज सुबह भी बारिश देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं अब इसका असर अब वाहनों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम वाहन चालकों से भी अब अपील करेंगे, आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, आप सड़कों पर उतरते हैं, तो अपने वाहन की जो गति है उसको धीमा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है एक्सीडेंट बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा स्कूटी की मैं बात करूंगी तो जो 2 व्हीलर होते हैं, काफी स्कूटी स्किड हो जाती है, जिससे सीधे तौर पर परेशानी बढ़ती है। तो अपने वाहनों को आप आराम से चलाइए, और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप देख लीजिए कि सीधे तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या कुछ डाइवर्ट किया गया है, कौन से रास्ते बंद रहने वाले हैं, कहां पर जाम मिलेगा, तो उसको देखकर ही आप अपने घर से बाहर निकले और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बारिश के समय में। ये तो ज़रूर है कि आपको जाम का सामना करना पड़ सकता है, और जाम भी नहीं तो आपको ट्रैफिक ज़रूर स्लो मिल सकता है। और ऐसे में अपना ध्यान ज़रूर रखें, जैसे कि अभी प्रिया ने भी जिक्र किया
क्या है कि जब बारिश होती है तो खतरे भी बढ़ जाते हैं, कई तरह की जो एक्सीडेंट्स की घटना होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। तो चलिए, ये तो बात हुई मौसम की, ट्रैफिक की। अब आपको बता देते हैं कि अगर आज आप अपनी गाड़ी को लेकर फ्यूल स्टेशन का रुख करने का मन बना रहे हैं तो ज़रा रुकिए। पहले हम आपको कीमतें बताते हैं और उसके बाद आप फ्यूल स्टेशन का रुख करिएगा। तो देखिए, बात अगर दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 94.77 रुपये पर लीटर है। डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है और सीएनजी की कीमत की अगर हम बात करें तो 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। नोएडा की भी बात कर लेते हैं तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.74 पर लीटर, वहीं डीजल की कीमत है 88.00 पर लीटर। साथ ही सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी की कीमत रहने वाली है 85.70 पर केजी। और साथ ही अब गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत रहने वाली है 95.36 पर लीटर। साथ ही डीजल की कीमत रहने वाली है 88.09 पर लीटर। साथ ही सीएनजी की कीमत रहने वाली है 82.12 पर केजी। तो देखिए, ये तो हुए पेट्रोल डीजल के दाम और आपकी स्क्रीन पर भी हैं। अगर आप दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम कहीं भी रहते हैं और फ्यूल स्टेशन का रुख करवाने जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की गाड़ी आपके पास में है, तो आपको इन रेट्स के अकॉर्डिंग फ्यूल मिलने वाला है और इसी के साथ साथ आप अपना टैंक फुल करा सकते हैं या फिर जितना भी आपको पेट्रोल ये फ्यूल लेना है आप उतना फ्यूल ले सकते हैं। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बदलाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल देखने को नहीं मिला है। सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल की अगर हम प्रिया बात करते हैं तो प्रीमियम पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है और जो नॉर्मल पेट्रोल है उनके प्राइजेस आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अगर आप देखिए नोएडा या दिल्ली के प्राइजेस देखेंगे तो गुरुग्राम के मुकाबले थोड़ा कम है, पेट्रोल की मैं बात कर रही हूं। और अगर हम बात करते हैं डीजल की तो देखिए डीजल आपको सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा दिल्ली में। और इसके अलावा अगर हम सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी आपको अगर आप दिल्ली में भरवाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, अब ये तो बात हुई पेट्रोल डीजल की। सोने चांदी के दाम भी प्रिया बता दीजिए। बिल्कुल, आप नजर डाल लेते हैं सोनी चांदी के दामों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है दीपिका, ये दाम बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, दाम कभी गिर रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। आज की बात कर लेते हैं तो सोने का भाव रहने वाला है 1,49,670 पर 10 ग्राम रहने वाला है। वहीं चांदी के भाव की बात की जाए तो 2,50,000 पर केजी रहने वाला है। ये दोनों के दाम जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, सोने और चांदी के भाव क्या रहने वाले हैं ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि आज अगर आप सोना या चांदी लेने का मन बना रहे हैं तो देखिए इसका असर जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है और कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये हम आपको 22 कैरेट के दाम बता रहे हैं गोल्ड के। और 1 किलो चांदी अगर आप खरीदते हैं तो आज आपको 2,50,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। हालांकि सोना और चांदी की अगर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए आज से जो प्रिया बदलाव हुआ है, इस बदलाव का असर ETF पर भी पड़ रहा है और ETF सीधे सीधे कनेक्टेड अगर हम देखें तो गोल्ड से काफ़ी ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी सीधा उनकी जेब पर असर पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। तो देखिए, सोने और चांदी के जो भाव हैं, जो दाम हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गोल्ड के जो रेट हैं वो 1,49,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ये 22 कैरेट के दाम हम आपको दिखा रहे हैं। चांदी की बात करें तो 2,50,000 प्रति किलो आप देख सकते हैं। दीपिका, देखा जाए ये दाम मुझे लगता है कि जिस तरीके से बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि ये दाम गिरेंगे या फिर बढ़ेंगे, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए। अब लोगों के मन में यही सवाल बार बार आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो प्रिया ये भी है कि क्या ये जो सोने के दाम है वो 1 लाख के नीचे जाएंगे भी या नहीं। आप ज्यादातर देखेंगे तो लोगों के मन में यही है और लोग कहीं ना कहीं प्रे भी कर रहे हैं भगवान से कि 1 लाख के नीचे सोना चला जाए। और मुझे लगता है कि जिस दिन भी अगर 1 लाख के नीचे अगर 99,000 पे भी सोना पहुंच गया तो लोगों की दुकानों में लाइन लग जाएगी सोना खरीदने के लिए, क्योंकि अचानक से देखिए एक साल के अंदर हम देखेंगे तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। हालांकि अभी इस महीने भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा सोने के दाम में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। यही सोना अभी 1,15,000 तक में अगर हम बात करें तो पहुंच चुका था, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से उछाल देखने को मिली है और ये उछाल सोने के दाम उठना गिरना ये सिलसिला लगातार अभी फिलहाल जारी भी है।
बिल्कुल, ये दाम तो बार बार गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कभी ये दाम स्थिर हो जाएंगे, कभी दाम 1 लाख से नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सभी के जहन में यही सवाल है। 2026 शुरू हो चुका है और देखने को मिल रहा है ये दाम नीचे गिरने को नहीं मिल रहे हैं। मेरे को याद है दीपिका, जब हमने ये शो शायद शुरू किया था, जब ये दाम 1 लाख से भी नीचे थे, और ये अब दाम जो है जिस गति से बढ़ रहे हैं, आज गोल्ड के दाम 1,49,000 से पार पहुंच चुके हैं। देखिए, बिल्कुल इसी चीज़ का भी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि अगर हम साल भर में देखें तो साल भर में एक बड़ा बदलाव सोने के दाम में देखने को मिला है। ये जो आंकड़ा है ये कभी 1 लाख के नीचे होता था जो हम अपने दर्शकों को बताते थे, लेकिन अब देखिए ये जो दाम है वो 1,50,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये तो हुए सोने और चांदी के दाम।